सम्राट के जन्मदिन पर राजमाता के आशीर्वाद से मैं अशोक एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि यहाँ समारोह कक्ष में उपस्थित सभी लोग इस दिव्य कथा को अपने अपने जीवन से जोड़कर देख सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरी यह प्रस्तुति सफल है। करें अभिनंदन हमारे पूज्य का, आज है शुभ एक अवसर। एक गाथा कहें, एक राग कहें, ताल बजे एक सुर पर। ओ सौम्य रूप धरे, नैनों में स्वप्न भरे, सौम्य रूप धरे, नैनों में स्वप्न भरे, सती मन में आई है। इस युग का अटूट बंधन आओ तुम्हें बताएं, आओ साथियों भाइयों प्रेम गाथा तुम्हें सुनाएं। इस युग का अटूट बंधन आओ तुम्हें बताएं, आओ साथियों भाइयों प्रेम गाथा तुम्हें सुनाएं। देख तपस्वी शिव को नैनों में छवि बसाए, शिव भी यूं देख सती को स्वयं को रोक न पाए। अपने तपस्वी हृदय में शिव प्रेम का अंश जगाए। एक दूजे के साथ बंधे वो दिव्य प्रेम बंधन में, एक दूजे को ही वे देखे नैनों के दर्पण में। ना रहा गया ना सहा गया जो थी प्रतीक्षा बेला, वे पहुंचे बारात शिव सती करे अर्पित की वरमाला। यूं बना सृष्टि का अटूट बंधन, इस प्रेम का गुण हम गाए। इस युग का अटूट बंधन आओ तुम्हें बताएं, आओ साथियों भाइयों प्रेम गाथा तुम्हें सुनाएं। इस युग का अटूट बंधन आओ तुम्हें बताएं, आओ साथियों भाइयों प्रेम गाथा तुम्हें सुनाएं। ऐसी बनी की गाथा प्रेम की, बह चले प्रेम का सागर, जो टूटा प्रेम का सागर सदी का, शिव रुष्ट हुए सती खोकर। बांधी जो प्रेम की डोर, शिव चले साधना की ओर, कहे सती से शीघ्र आएंगे। याद में शिव की सती हर पल सदी सा बिताए, साधना लीन तपस्वी बैठे सब कुछ भुलाए। यूं घटी घटना कुछ ऐसी, सती स्वयं को अग्नि में जलाए। जले सती इस ओर थे शिव साधना में उस ओर, ना भनक लगी इस ओर क्या
दर्शन। ले वरदान मरु शिव अंश से ही करे हाहाकार ताड़ का सुर। शिव बढ़े वैराग्य की ओर ढूंढते सती को चाहूं और बढ़ रहा ताड़ का सुर का विनाश। सम्राट के बेटे का नाम क्या है? क्या है उनके बेटे का नाम? तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब पता है। मुझे कुछ नहीं पता। पता होता तो मैं सम्राट को बता देता। सम्राट ने तुम्हें जाने दिया, मैं नहीं जाने दूंगा। बताओ वरना अपनी जान से जाओगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। देख सब देवता शिव को चिंता में डूबते जाए, करने निवेदन शिव से उनके समक्ष जाए। कहे वो शिव से, हे प्रभु दो आपका अंश जो मारे असुर को। सत्य की झूठ पर जीत हो सती ने लिया जन्म, मिले सती से शिव देखो उनको वो हुए मगन। वो भूल गए अपनी पीड़ा, पार्वती को ही सती माना, अपने प्रेम को पुनः पाकर उनको संगी जाना। जो थामा शिव ने पार्वती का हाथ, ना छूटे फिर कभी उनका साथ। मेल हुआ फिर उन दोनों का खुशियां चारों ओर, डरा हुआ था ताड़ का सुर, आई मृत्यु उसकी ओर। पाकर शिक्षा पिता से बने कार्तिकेय योद्धा, माता प्रेम पाकर बढ़ाएं देवों की शोभा। ताड़कासुर का वध करने लिया शिव अंश कार्तिकेय ने जन्म, हुआ भीषण युद्ध उनमें, निकट था उसका मरण। बड़े असुर विनाश को कार्तिक लेके प्रण, तीनों लोक दे बन गए फिर युद्ध भूमि के रण। ना रहा कोई ना बचा कोई, जो गए असुर का साथ, कार्तिकेय के सिर पे था जो शिव शंभू का हाथ।
अशोक ने आचार्य चाणक्य के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया है, किंतु अब ये देखना है कि वो मीर को देवी धर्मा तक पहुंचने से कैसे रोकता है। समय और निर्णय दोनों की उपयुक्तता अत्यंत आवश्यक है। एक क्षण की चूक और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अद्भुत। इस अप्रतिम कलाकृति के लिए मैं सभी कलाकारों को पुरस्कृत करना चाहता हूं। सच, एक क्षण के लिए आभास हुआ जैसे मैं भी इस नाटिका का एक पात्र हूं। वाह, स्वयं को योग्य दिखाने के लिए इस अवसर का भी लाभ उठा लिया। अशोक कहाँ है? तीसरा पहर शुरू हो गया है। अवश्य अशोक मीर को धर्मा के पास लेकर गया है। संभवतः किसी कार्य से बाहर गया होगा वो। उसे बाद में धन्यवाद दे दीजिएगा, किंतु इस समय अतिथि दोहरी बधाई देने के इच्छुक हैं। अवश्य। राजकुमार का विवाह तय होने और जन्मदिन की हार्दिक बधाई स्वीकार करे सम्राट। यहाँ आप क्या कर रहे हैं सेनापति जी? मैंने उसे देखा, मैंने धर्मा को देखा। वही आपको बताने आया हूँ मैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे हम मुझसे संपर्क करेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। वो उधर गए। तुम चलो चलो चलो, चलिए चलो मेरे आगे चलो। हे ईश्वर, मीर मेरी माँ को कोई हानि ना पहुंचा पाए। कोषाध्यक्ष, वर्तमान में जो परिस्थिति है उसका राजकर वसूली पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? ये रानी नूर को कब से राजकर की इतनी चिंता होने लगी। सम्राट के साथ हर पल ऐसे उपस्थित है जैसे उससे बड़ा हितैषी कोई नहीं। एक पल के लिए भी सम्राट को अकेले नहीं छोड़ रही। राजकुमार सुशिम और राजकुमारी अहंकारा के विवाह की घोषणा के पश्चात वो स्वयं को असुरक्षित पा रही होंगी। ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि है महारानी। किंतु इस उपलब्धि का कुछ श्रेय मैं राजमाता को भी दूंगी, क्योंकि सम्राट के समक्ष ये प्रस्ताव रखते समय राजमाता ने मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, अन्यथा ये संभव नहीं होता। वैसे राजमाता है कहाँ? मीर उन्हें रोक तो पाएंगे ना राजमाता? आप निश्चिंत रहिए। धर्मा की मृत्यु की आवश्यकता यदि किसी को सबसे अधिक है तो वो मीर को। कदाचित आप भूल रही हैं राजमाता। यदि मीर को चकमा देके धर्मा और उसका पुत्र सम्राट तक पहुंच गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमने झूठ कहा था। यदि आप ऐसे भयभीत रहेंगी तो वैसे भी सबको पता चल जाएगा कि आप कुछ पा रही हैं। चिंता कैसे ना करें राजमाता, बेटी की माँ जो हूँ, चिंता तो होगी ही। आपकी चिंता अपनी जगह उचित है रानी निहारिका, किंतु आप निश्चिंत रहिएगा। राजकुमारी अहंकारा को मैं अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखूंगी। सम्राट के 3 पुत्र हैं, किंतु पुत्री नहीं है। सम्राट भी उसे अपनी पुत्री का ही स्नेह देंगे। और वैसे भी वो हम सब के साथ इतनी घुल मिल गई है जैसे कभी पराई थी ही नहीं। धन्यवाद। आप तो अब हमारी भाभी हो गई, पूजनीय हो गई। मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे उस दिन के दुर्व्यवहार के लिए आपने मुझे क्षमा नहीं किया। क्षमा किया। राजमाता, हमें बहुत चिंता हो रही है, हम देख कर आते हैं। कहाँ जा रही है अब रानी निहारिका? आइए ना, मैं आपको कुछ विशेष अतिथियों से मिलाती हूँ। अशोक को गए बहुत देर हो गई है। कहीं रानी धर्मा के चलते उस पर कोई संकट ना आ जाए। मुझे माँ से बात करनी चाहिए। नहीं मतलब हमसे पूछे बिना कहाँ जा रही हैं? वो मुझे माँ से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वो बताना आवश्यक नहीं है मेरे लिए। आप मेरी होने वाली पत्नी हैं और पति पत्नी में कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। चलो बताओ क्या बात करनी है, मैं आपको छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो। मैं अच्छे से जानता हूं आप कहाँ जा रही हैं। माँ तो बस एक बहाना है। आप जा रही हैं अशोक से मिलने। पल भर के लिए वो ओझल क्या हुआ, व्याकुल हो उठी। मुझे बताइए वो जीवित रहे या मरे, इससे आपको क्या मतलब? तुम्हारी सोच इतनी घृणित कैसे हो सकती है? अशोक तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए अपने प्राण संकट में डाल रहा है और तुम हो कि नहीं मित्र, अभी नहीं, जाने दो उसे। यहाँ कुछ मत करो। इस अहंकारा से पहले तो मैं अशोक को मार दूंगा। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है जो मेरे लिए प्रिय था। पहले मेरे पिता का प्यार और फिर मेरा पहला प्रेम। यहां तो कोई नहीं है। कहां गई वो? रानी धर्मा के पुत्र ने तो मुझसे यही मिलने के लिए कहा था और यहाँ से ऊपर जाने के एकमात्र मार्ग यही है। नहीं, ऊपर जाने का एक और मार्ग है। आओ मेरे साथ। हे भगवान, ये गुप्त मार्ग तो मैं जानता ही नहीं था। इस गुप्त मार्ग का पता सिर्फ राज परिवार के सदस्यों और कुछ विश्वसनीय लोगों के पास है। चलो। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.